नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो रीट लेवल 1 में पर्यावरण अध्ययन का जो टॉपिक है, पर्यावरण अध्ययन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल विवाह। तो बाल विवाह को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बाल विवाह किसे कहा जाता है? यदि बालक 21 वर्ष से कम और बालिका 18 वर्ष से कम हो तो ऐसा विवाह बाल विवाह माना जाता है। बाल विवाह से संबंधित अब तक जो कानून बनाए गए हैं, उन कानून में सबसे पहला जो कानून आता है वह कानून आता है एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। दोस्तों, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 बाल विवाह से संबंधित कानून है और इस कानून को जो लागू किया गया था वह 19 मार्च 1891 को लागू किया गया था। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट को कब लागू किया गया था। तो हमारा आंसर होना चाहिए 19 मार्च 1891। दोस्तों, इस कानून में लड़की से जो शारीरिक संबंध बनाने की जो आयु है, लड़की से शारीरिक संबंध बनाने की जो आयु निश्चित की गई थी वह निश्चित की गई थी 12 वर्ष। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़की से शारीरिक संबंध बनाने की जो आयु निश्चित की गई थी वह 12 वर्ष निश्चित की गई थी। इस कानून से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य और हमें ध्यान रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने इस कानून का विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने इस कानून का क्या किया था? विरोध किया था। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। इसकी डेट हमें याद रखनी है कि यह कब लागू हुआ था। 19 मार्च 1891 को लागू हुआ था। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण कानून आता है इसके बाद वो आता है दोस्तों शारदा एक्ट। शारदा एक्ट 1929। अजमेर के जो हरविलास शारदा थी, हरविलास शारदा के द्वारा इस कानून को बनाया गया था। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि शारदा एक्ट किसके द्वारा बनाया गया? हरविलास शारदा के द्वारा। और इस कानून को कब लागू किया गया था ये भी हमें ध्यान रखना है। तो शारदा एक्ट को 1 अप्रैल 1929 को लागू किया गया था और 1 अप्रैल 1929 से शारदा एक्ट पूरे भारत में लागू हो गया। तो शारदा एक्ट में जो बालक और बालिका के लिए जो आयु निर्धारित की गई थी शादी के लिए, वह बालक के लिए तो निर्धारित की गई 18 वर्ष और बालिका के लिए निर्धारित की गई 14 वर्ष। तो हमें शारदा एक्ट के बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य याद होने चाहिए कि शारदा एक्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हरविलास शारदा के द्वारा। शारदा एक्ट कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 1929 को। शारदा एक्ट में बालक और बालिका के लिए जो विवाह की जो आयु निश्चित की गई थी वह क्या थी? तो बालक के लिए 18 वर्ष और बालिका के लिए 14 वर्ष। दोस्तों, इसके बाद शारदा एक्ट में संशोधन किया गया। तो शारदा एक्ट में जो प्रथम संशोधन किया गया था वह 1940 में शारदा एक्ट में संशोधन किया गया। और इसमें जो संशोधन हुआ वह यह हुआ कि बालिका की जो आयु 14 वर्ष थी उस 14 वर्ष को बढ़ाकर कितना कर दिया? यहाँ पर 15 वर्ष कर दिया। बाकी बालक की जो आयु थी वह 18 वर्ष की 18 वर्ष ही थी। तो शारदा एक्ट में जो प्रथम संशोधन किया गया वह 1940 में किया गया, जिसमें बालिका की जो आयु थी वह 14 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15 वर्ष कर दी गई। इसके बाद दोस्तों शारदा एक्ट में पुनः संशोधन किया गया और जो शारदा एक्ट में जो दूसरा संशोधन किया गया था वह 1978 को किया गया था। 1978 में शारदा एक्ट में दोबारा संशोधन हुआ और इसमें बालक की जो उम्र थी वह 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी? 21 वर्ष कर दी। बालक की जो उम्र थी 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी? 21 वर्ष। और बालिका की जो आयु थी वह 15 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। तो दोस्तों, वर्तमान में भी बालक और बालिका के लिए विवाह योग्य जो उम्र है वो यही है, बालक के लिए 21 वर्ष और बालिका के लिए 18 वर्ष। तो दोस्तों, ये 1978 में ही कर दी गई थी बालक और बालिका के लिए विवाह योग्य उम्र, जो वर्तमान में भी प्रचलित हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में जो बालक या बालिका की जो उम्र है वह 1978 में ही कर दी गई थी डिसाइड कि बालक 21 वर्ष का और बालिका 18 वर्ष की।
तो ये महत्वपूर्ण संशोधन शारदा एक्ट में 1978 को हुआ था। इसके बाद दोस्तों शारदा एक्ट में पुनः संशोधन किया गया और ये संशोधन सन 1992 में किया गया। इसमें यह प्रावधान रखा गया कि बाल विवाह को जो भी सपोर्ट करते हैं तो उन सपोर्ट करने वाले जो अभिभावक होते हैं तो अभिभावक को दंडित करने का प्रावधान इसमें रखा गया। इसके बाद बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। दोस्तों सन 2006 में शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया। सन 2006 में शारदा एक्ट को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो हमें ध्यान रखना है कि शारदा एक्ट को कब समाप्त किया गया था? सन 2006 में। तो शारदा एक्ट को समाप्त करके एक नया कानून बनाया गया, बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। और दोस्तों ये जो लागू किया गया था बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 2007 को। इसमें दोस्तों बाल विवाह को वयस्क होने पर 2 साल के अंदर व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। इसमें यह प्रावधान रखा गया कि यदि बाल विवाह को वयस्क होने पर 2 साल के अंदर उसको व्यर्थ घोषित किया जा सकता है। और दोस्तों यदि हम बात करें वर्तमान में जो बाल विवाह निरोध अधिनियम है, तो वर्तमान में जो बाल विवाह निरोध अधिनियम है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि बाल विवाह के लिए जितने भी व्यक्ति दोषी होते हैं, दोषी सभी व्यक्तियों को के लिए सजा का प्रावधान रखा गया है। बाल विवाह के लिए जितने भी दोषी व्यक्ति हैं उनके लिए सजा का प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों क्या सजा रखी गई है? तो 2 साल का कारावास हो सकता है। दोस्तों बाल विवाह के जो भी दोषी हैं उनको 2 साल का कारावास हो सकता है और या फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना, या तो 2 साल का कारावास और या फिर 1 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। दोस्तों उसको 2 साल की सजा भी हो सकती है और 1 लाख का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और दोस्तों इस नए कानून में जो बालक के लिए जो विवाह की आयु है वह 21 वर्ष है और बालिका के लिए कितनी है? 18 वर्ष। और वर्तमान में भी यही मान्य है दोस्तों, बालक के लिए 21 वर्ष और बालिका के लिए 18 वर्ष। दोस्तों बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली जो रियासत थी उस रियासत का नाम है जोधपुर रियासत। सर्वप्रथम जोधपुर रियासत ने बाल विवाह पर क्या लगाई? रोक लगाई। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जोधपुर के सर प्रताप सिंह के द्वारा यह रोक सन 1885 में लगाई गई थी। तो दोस्तों ये बाल विवाह से संबंधित समस्त कानून हो गए। यहाँ से एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न बन सकता है। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।